बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 26, जो कि डील करता है ऑफ द जजमेंट, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। नोट्स टाइप सीरीज में आपको वेलकम करता हूँ। जजमेंट क्या होती है? देखिए, जजमेंट सिंपल एक ओपिनियन है कोर्ट का, मजिस्ट्रेट का, कि जो वो ओपिनियन देता है आफ्टर दी ड्यू कंसिडरेशन ऑफ एविडेंसेस, सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए और आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द पार्टीज को सुनने के बाद वो जो फैसला देता है, दैट इज सिंपल जजमेंट। अब भाई, मैनर ऑफ जजमेंट क्या है, जजमेंट किस तरह डिलीवर होगी? तो सिंपल सेक्शन 366 बात करता है कि जैसे ही क्रिमिनल कोर्ट में ट्रायल कंप्लीट होगा, टर्मिनेशन ऑफ ट्रायल होगी, तो जजमेंट को जो है वो सुनाया जाएगा, डिलीवर प्रोनाउंस किया जाएगा। और अगर ट्रायल डायरेक्टली खत्म होने के बाद कोर्ट नहीं सुनाती है जजमेंट, सब्सिक्वेंट टाइम पर यानी लेटर ऑन अगर जजमेंट सुनाती है, तो उसके लिए कोर्ट को नोटिस देना होगा प्रायोर, किसको? पार्टीज को या उसके प्रीडर्स को, कि आप आए इस डेट पर, क्योंकि उस डेट पर जो है वो जजमेंट सुनाई जाएगी। और ये चीज़ें ओपन कोर्ट में होगी, ठीक है, यानी पब्लिक भी होगी वहाँ पर। पब्लिक समझते हो ना भाई, दूसरे वकील होंगे, उनकी पार्टीज होंगी वहाँ पर, सब सुन रहे होंगे। और जो जजमेंट सुनाई जाएगी वो लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट में सुनाई जाएगी, या उस लैंग्वेज में जो कि अक्यूज या प्लीडर जो लैंग्वेज समझ रहा हो, उस लैंग्वेज में उसको सुनाया जाएगा। और अगर प्रोसिक्यूशन या डिफेंस साइड कहती है, रिक्वेस्ट करती है जज साहब को, जज साहब रीड आउट करें इस जजमेंट को कि इसमें क्या लिखा हुआ है, ताकि जो है कल हमारे लिए मसला ना हो, तो जज जो है उसको रीड आउट भी करेगा, बट ऑन द रिक्वेस्ट। दोस्तों, इसी सेक्शन में अटेंडेंस की बात है कि भाई जो अक्यूज्ड होगा उसको ही शैल बी रिक्वायर्ड टू कम बिफोर द कोर्ट, अटेंड द कोर्ट टू हियर द जजमेंट। वो उसको आना होगा और कोर्ट में कि वो जजमेंट सुने। दो एक्सेप्शन हैं कि अगर कोर्ट ने खुद ही उसको डिस्पेंस विद किया हो कि भाई आप भले कोर्ट में ना आए, बिकॉज ऑफ एनी सिचुएशन, एनी कॉज, आप भले कोर्ट में ना अपियर हो, तो एक ये सिचुएशन हो। या अगर, ठीक है, तो एक सिचुएशन ये थी कि कोर्ट ने खुद डिस्पेंस विद किया हो कि आप भले कोर्ट में ना हो, अपियर ना हो, और वो जो सेंटेंस है वो डील करता है सिर्फ फाइन से, सिर्फ पनिशमेंट फाइन की है, तो फिर जो है उस सूरत में ज़रूरत नहीं होगी अक्यूज की टू अटेंड द कोर्ट। और दूसरी सिचुएशन ये कि अगर जो फैसला है वो अक्विटल का है, तो उस केस में भी ज़रूरत नहीं होगी। और इन अगर एक्सेप्शन में एक सिचुएशन फॉल करते, यानी अगर अक्यूज अपियर नहीं होता, तो जजमेंट उसके प्लीडर को सुनाई जाएगी, ठीक है। दोस्तों, जजमेंट सिर्फ इस बुनियाद पर इनवैलिड नहीं करार दी जाएगी कि भाई पार्टी या प्लीडर जो है वो एब्सेंट था, वो तो था ही नहीं, कोर्ट ने ऐसे कैसे जजमेंट पास कर दी, ठीक है। या जो है भाई कोई पार्टी कहे कि मुझे तो डे और प्लेस का नोटिस ही नहीं दिया गया था कि किस दिन आना था, तो ये सिर्फ इस चीज़ पर, इस बुनियाद पर, इस रीज़न पर किसी जजमेंट को इनवैलिड करार नहीं दिया जाएगा। जजमेंट की लैंग्वेज क्या होगी? सिंपल कोर्ट की लैंग्वेज होगी या इंग्लिश होगी। अब कंटेंट्स क्या होंगे जजमेंट के? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कंटेंट्स क्या होंगे? सिंपल भाई, जजमेंट में सबसे पहले होगी पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन, इश्यूज जिसको कहते हैं कि भाई मसला क्या था, कोर्ट ने उस पर डिसीजन क्या दिया। और अगर कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, फॉर एग्जाम्पल कन्विक्ट किया, तो रीजंस दे ना, क्यों कन्विक्ट, क्यों किया उसको कन्विक्ट, ठीक है। ऑफेंस जिसकी वजह से कन्विक्ट हुआ है, तो उस ऑफेंस को स्पेसिफाई करो। और वो ऑफेंस पीपीसी में अगर फॉल करता है या किसी लॉ में दूसरे लॉ में फॉल करता है जिसके अंदर वो कन्विक्ट हुआ है, तो सेक्शन को मेंशन करो, और पनिशमेंट फाइनल क्या आई है, तो इस चीज़ को भी बताया जाएगा। और अब इवन ये भी है कि भाई अगर डेथ पेनल्टी आती है, कन्विक्ट किया जाता है, डेथ पेनल्टी का सेंटेंस पास किया जाता है, और अगर कोर्ट उसको, मतलब डेथ पेनल्टी तो भाई होनी चाहिए, लेकिन अगर कोर्ट उसको डेथ पेनल्टी ना दे और कोई और सज़ा सुना दे, तो उसके लिए भी कोर्ट रीज़न देगी कि क्यों दूसरी सज़ा सुनाई गई है इंस्टेड ऑफ सेंटेंसिंग विद डेथ पेनल्टी, ठीक है भाई। कंटेंट्स ऑफ जजमेंट तो देख लिया हमने। अब प्रोसीजर सिंपल ये होगा कि डेटेड होगी, वो उस पर डेट लिखी होगी जजमेंट पर, और लास्ट में जज साहब की साइन होगी, और ये ओपन कोर्ट में चीज़ें होंगी। लेकिन अगर जज ने वो जजमेंट नहीं लिखी, रीडर ने लिखी है, ठीक है, सपोज करें, मतलब फैसला तो जज का ही होगा, लेकिन रीडर ने टाइप किया है, रीडर ने लिखा है, तो फिर जज उस केस में हर पन्ने पर अपनी साइन जो है वो इंडोर्स करेंगे, ठीक है, हर पन्ने पर अपनी साइन लगाएंगे। तो अब है जजमेंट इन अल्टरनेटिव, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ठीक है। जजमेंट अल्टरनेटिव यानी इंस्टेड ऑफ, उसके बदले में, ठीक है। इसका मतलब तो सिंपल ये होता है, आपने सुना होगा जजमेंट इन अल्टरनेटिव, इसका मतलब क्या है? इसको आप सेक्शन 236 के सीआरपीसी
से अगर साथ पढ़ोगे, उसकी इलस्ट्रेशंस देखोगे तो आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा। इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं ताकि ये चीज़ समझ में आए। दोस्तों ये एक एग्जांपल है कि मिस्टर ए के अगेंस्ट एलिगेशंस हैं कि इसने एक मोटर बाइक को चोरी किया है, ठीक है, स्टील किया है, चोरी किया है, थेफ्ट कमिट किया है। लेकिन मिस्टर ए कहता है कि मैंने चोरी नहीं किया, लेकिन मैंने चोरी, ये जो बाइक जो चोरी हुई थी उसको रिसीव किया है, ठीक है, आई हैव रिसीव द सेम स्टॉलन मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, जो कि सेक्शन 381 ए जो है वो डील करता है व्हीकल वगैरह अगर चोरी हो जाए तो, ठीक है। अब मेन चीज़ ये है कि एलिगेशन ये कि इसने प्रॉपर्टी स्टील की है और ये कहता है कि नहीं मैंने रिसीव की है। लेकिन बात तो वही हुई ना कि आपने प्रॉपर्टी चोरी की है भाई, आप चोरी करो या किसी से चोरी जो चीज़ हुई थी वो लो और आपको पता भी है कि वो चीज़ जो है वो चोरी है, तो आपने एक ऑफेंस को कमिट किया है, ठीक है। अब कोर्ट क्लियर नहीं है, डाउट है कोर्ट को कि किस ऑफेंस में सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा जुर्म है, एक ऐसा ऑफेंस है जो कि 2 सेक्शंस में फॉल कर रहा है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान पीनल कोड के, ठीक है, 2 सेक्शंस में फॉल कर रहा है या किसी 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्शन में फॉल कर रहा है, तो कोर्ट को पता नहीं चल रहा है कि अब कौन सा ऑफेंस कमिट हुआ है और कौन सी सज़ा होनी चाहिए। तो कोर्ट इस सिचुएशन में जजमेंट के अंदर दोनों ऑफेंसेस को एक्सप्रेसली स्टेट करेगी, यानी दोनों ऑफेंसेस को एक्सप्रेसली डिस्क्राइब करेगी कि भाई इसने ये किया है, एलिगेशन ये थी, इस बंदे ने कहा कि मैंने रिसीव की है, प्रॉपर एक्सप्रेसली बताएगी। और फिर कोर्ट अल्टरनेटिवली इनमें से कोई एक सज़ा सुना देगी, या तो स्टीलिंग की सज़ा सुनाएगी या रिसीविंग की सज़ा सुना देगी इंस्टेट, ठीक है। इसी पर जो है सेक्शन 236 जो है वो पाकिस्तान पीनल कोड का, उसमें एक इलस्ट्रेशन जो है वो बात करती है कि, जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा, उसमें ये बात है कि इवन दोनों में सज़ा हो सकती है, इसकी भी सज़ा हो जाए, इसकी भी सज़ा हो जाए, ठीक है। लेट्स हैव दैट एग्जांपल। तो दोस्तों ये जो है वो फर्स्ट इलस्ट्रेशन है सेक्शन 236 की, जो कि बात करती है ए इज़ अक्यूज्ड ऑफ एन एक्ट विच में अमाउंट टू थेफ्ट और रिसीविंग स्टॉलन प्रॉपर्टी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और चीटिंग। अब ये जो हैं उसने एक्ट कमिट किए हैं, ठीक है। ही मे बी चार्ज्ड विद थेफ्ट, अब उसको सज़ा मुझे चार्ज जो है वो उसके जो अगेंस्ट फ्रेम होगी 221 में, 242 में, ठीक है। तो जो चार्ज 242 में हो सकती है उसके अगेंस्ट, ही मे बी चार्ज विद थेफ्ट के लिए भी, रिसीविंग स्टॉलन प्रॉपर्टी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड चीटिंग, यानी इन सब के लिए चार्ज हो सकती है। और आगे लिखा हुआ है और या उसके अलावा ही मे बी चार्ज विद हैविंग कमिटेड थेफ्ट, या तो सिर्फ थेफ्ट के लिए चार्ज किया जाएगा, या सिर्फ रिसीविंग स्टॉलन प्रॉपर्टी, या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और चीटिंग, ठीक है। किसी एक के लिए भी हो सकती है या इन सभी को मिलाकर भी हो सकती है। तो बात सिंपल कहने का मतलब ये है कि अल्टरनेटिव जजमेंट का ये मतलब है कि जब डाउटफुल हो कोर्ट कि किस सेक्शन ऑफ पीपीसी या इन अदर लॉ या किस एक सेक्शन के किस पार्ट में ऑफेंस फॉल कर रहा है, तो दोनों को एक्सप्रेसली, तीनों जो भी ऑफेंस है उनको एक्सप्रेसली स्टेट करेगी और फिर अल्टरनेटिव जजमेंट सुनाएगी। अल्टरनेटिव जजमेंट यानी किसी एक ऑफेंस की सज़ा सुना सकती है या सभी ऑफेंसेस को साथ मिलाकर भी सज़ा सुना सकती है। सेक्शन 368 सिंपल सी बात करता है, सेंटेंस ऑफ डेथ अगर दिया गया है तो उस बंदे को तब तक हैंग किया जाएगा जब तक वो बंदा मर ना जाए, और उसकी रस्सी जो होगी वो नेक में जो है वो बांधी जाएगी। सेक्शन 369 इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कोर्ट नोट टू अल्टर जजमेंट। दोस्तों इसके लिए एक मैक्सिम है फंक्टस ऑफिशियो, यानी जब एक कोर्ट ने फैसला दे दिया है अब उसको वो चेंज नहीं कर सकती, ठीक है। इट हैज़ टू बी स्टैब्लिश्ड ओवर द जजमेंट प्रोनाउंस्ड बाय द कोर्ट, ठीक है। तो उसको अब चेंज नहीं करना है, लेकिन एक्सेप्शन तो हर जनरल रूल की है, तो इसी तरह से मैक्सिम फंक्टस ऑफिशियो की भी एक्सेप्शन है। कौन सी एक्सेप्शन है कि भाई अगर अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस कोड हो, फॉर एग्जांपल भाई चैप्टर 32 है शायद या 36 है जो कि रिवीजन से डील करता है, तो रिवीजन में तो चेंज हो सकता है डिसीजन ना, तो फंक्टस ऑफिशियो की ये एक्सेप्शन है भाई। अगर इस कोड यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एक्सप्रेसली या जो अदरवाइज प्रोवाइड कर रहा हो या कोई अदर लॉ प्रोवाइड कर रहा हो फॉर द टाइमिंग फोर्स, या अगर कोई क्लरिकल मिस्टेक हो गई भाई, पार्टी जिसके अगेंस्ट सज़ा सुनानी थी उसका नाम गलत लिखा गया है, तो क्लरिकल मिस्टेक्स को सेट करने के लिए भी जो है वो फंक्टस ऑफिशियो को मैक्सिम को फॉर अ टाइम बिंग सप्रेस किया जा सकता है। और दोस्तों जब जजमेंट सुनाई गई है तो उसकी जो कॉपी है वो कन्विक्ट को दी जाएगी, ऑफेंस
जो जब अक्यूज कन्विक्ट हो गया ऑफेंस तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी कॉपी दी जाएगी, और अगर वो डिज़ायर करता है तो उस जजमेंट की ट्रांसलेशन भी उसको दी जाएगी। और अगर डेथ पेनल्टी का मामला है, जो कि सेशन कोर्ट के पास ही इख्तियार है कि वो डेथ पेनल्टी दे सकती है, तो उस केस में सेशन कोर्ट उस बंदे को, यानी जो कन्विक्ट है, उसको टाइम पीरियड बताएगी कि भाई विद इन व्हाट टाइम यू मे प्रेफर एन अपील टू दी एपेक्स कोर्ट। सेक्शन 373 जो कि बात करता है कोर्ट ऑफ सेशन टू सेंड कॉपी ऑफ फाइंडिंग एंड सेंटेंस टू ऑफिसर इन चार्ज ऑफ प्रोसिक्यूशन, ठीक है, लेकिन सिर्फ उन केसेस में जो कि ट्राइड बाय सेशन कोर्ट। दोस्तों आज हमने डिस्कस किया जजमेंट को, चैप्टर 26 को, जिसको अगर हम समराइज करें तो हमने पहले जजमेंट की डेफिनेशन को देखा, फिर मैनर देखा कि मैनर क्या होगा, फिर हमने कंटेंट्स को देखा, लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट को देखा, लैंग्वेज ऑफ जजमेंट को देखा, ठीक है, सेंटेंस ऑफ डेथ किस तरह पास होगा, फंक्टस ऑफिशियो क्या होता है और उसकी एक्सेप्शंस क्या होती हैं, कॉपी ऑफ जजमेंट जो दी जाएगी अक्यूज को फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, अक्यूज ना कहूँ कन्विक्ट कहूँ, ठीक है, और कोर्ट ऑफ सेशन जो है फर्दर सेंड करेगी कॉपी टू दी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ प्रोसिक्यूशन वेयर द ऑफेंस इज ट्राइड बाय कोर्ट ऑफ सेशन सोलली। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, मे गॉड ब्लेस यू।